बैठे हुए थे और वो इसी जंगल में आए थे। इनमें एक लड़की का नाम मेगन होता है और बाकी सब इसके दोस्त थे। अब ये लोग इस जंगल में आ तो गए थे, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। लाशों की हालत भी बहुत ही बुरी है। अब ये लोग लकड़ी के पुल पर आकर रुकते हैं और अपना सामान उतारते हैं। वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था कि अंदर जाना मना है क्योंकि खतरा है, लेकिन वो इस पर ध्यान ना देते हुए अंदर आने लगते हैं। यहाँ कुछ जानवरों की लाशें भी पड़ी थी जिनकी हालत भी काफी खराब थी क्योंकि वो सड़ चुकी थी। हर तरफ बदबू ही बदबू थी। ये लोग बस पर सवार होकर अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। इनका एक दोस्त जो बस का ड्राइवर था वो इस जगह को काफी अच्छे से जानता था। आसपास के हालात देखकर सबको यही लगता है कि यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं होता। फिर ये लोग एक केबिन के पास आते हैं जहाँ दो लोग इनका पहले से इंतजार कर रहे थे। इन दो लोगों में एक तो इन सबका प्रोफेसर था और दूसरा कैप्टन था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लोग यहाँ क्यों आए थे। दरअसल वो अपने कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे और उनका काम इस जगह और लाशों के बारे में छानबीन करना था। प्रोफेसर उन्हें दो दो की टीम में बांटकर सब कुछ समझा देता है और रहने के लिए जगह भी देता है। अब क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था तो वो इन्हें वॉकी टॉकी भी देता है जो एक तरह की मोबाइल डिवाइस है जिसके जरिए वो एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं और उसमें सिग्नल की जरूरत भी नहीं होती। जब ड्राइवर सिगरेट पी रहा था तो गलती से उसकी सिगरेट वहाँ पर पड़े ड्रम में गिर जाती है जिससे काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है जो उन वॉकी टॉकीज पर भी गिर जाता है। वो जलने लगते हैं। ये देख ड्राइवर उन वॉकी टॉकीज को साफ करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें हाथ लगाता है ब्लैक लिक्विड गर्म होने की वजह से उसकी उंगली जल जाती है। वो सारे दोस्त उस कमरे में आते हैं जहाँ उन्हें रहना था। ये कमरा बहुत ही गंदा था और यहाँ भी लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मजबूरन उन्हें यहाँ रहना ही पड़ना था। प्रोफेसर हर जगह कैमरास लगाकर नजर रखने लगता है। जब वो लोग अपना काम करने इन्हें छानबीन करने जाते हैं तो ड्राइवर सभी को वॉकी टॉकी साफ करके देता है। खुद वो चला जाता है खाना बनाने के लिए। वो गोश्त बना रहा था जिसका खून वहाँ इधर उधर गिरने लगता है। मेगन और उसकी दोस्त तालाब के पास पड़ी हुई लाश के पास जाते हैं छानबीन करने के लिए। मेगन के दो दोस्त बस के पास पड़ी हुई लाश के पास जाकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। लाश की इतनी बुरी हालत थी कि देखा भी नहीं जा रहा था और उसकी हालत को लेकर वो आपस में बातें करने लगते हैं। मेगन का दोस्त डैनियल और उसका एक दोस्त गाड़ी की डिग्गी में पड़ी हुई लाश के पास जाते हैं। इस लाश की हालत भी काफी खराब थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। डैनियल लाश का सैंपल और कीड़ा वहाँ से उठा लेता है। कीड़े का साइज देखकर वो समझ जाता है कि ये लाश एक हफ्ते पुरानी है। प्रोफेसर सभी को कहता है कि शाम होने से पहले तुम सब वापिस आ जाना। फिर जब ड्राइवर खाना बना रहा था तो वो देखता है कि गोश्त के कुछ टुकड़े यहाँ से गायब हैं और ब्लैक लिक्विड भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देख उसे कुछ अजीब लगता है। वो इस बारे में प्रोफेसर को बताने उसके पास जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ हमारे आसपास कोई है, लेकिन प्रोफेसर उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे तो अपनी रिसर्च से मतलब था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ कौन है और वो खतरा भी हो सकता है। तो वो ड्राइवर से कहता है इन फजूल चीजों पर ध्यान ना दो, जाओ अपना काम करो। ये सुनकर ड्राइवर वापस दोबारा से खाना बनाने लगता है। वो खाना बनाकर मेगन और उसके दोस्त को देने जाता है और बताता है कि रास्ते में मुझे बड़ी अजीब सी लाशें मिली हैं, आप जाकर उनको भी चेक कर लो। ये देखकर प्रोफेसर को गुस्सा आता है। वॉकी टॉकी से वो उससे कहता है कि तुम उन्हें मत बताओ, वो अपना काम जानती हैं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अब मेगन की दोस्त कमरे में पड़ी हुई एक लाश को देखने जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसे यहाँ से भेज देता है ये कहते हुए कि नहीं, इस पर अभी रिसर्च नहीं करनी, जाओ और मेगन के साथ ही काम करो। फिर जब मेगन की दोस्त वहाँ से जाती है तो ड्राइवर देखता है कि वो लाश हिलजुल रही है और ये देखकर घबरा जाता है और फौरन मेगन की दोस्त के पास आकर इस बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बातों को यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। और वो लाश सच में ही उड़ जाती है। बहुत ही बदसूरत लग रही थी। उसके मुंह से काली रंग का वो लिक्विड भी निकल रहा था। मेगन की दोस्त भी जब लाश को चेक कर रही थी तो उन्हें जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। मेगन की दोस्त उसके पास आती है और कहती है मैं किसी और लाश को देखने चली गई थी और उसकी हालत काफी खराब थी। जिस पर मेगन कहती है हमें सिर्फ उन लाशों पर रिसर्च करनी चाहिए जिस पर हमें प्रोफेसर ने कहा था। फिर जब ड्राइवर खाना देने के लिए सभी के पास जा रहा था तो उसे जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। असल में वो लाश जो जिंदा हो गई थी वो वहाँ पर घूम रही थी, जिसे वो ड्राइवर देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो एक जगह पर टकराकर दूर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब मेगन के एक दोस्त की वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो वापस जाने लगता है। उसका दोस्त कहता है मैंने जंगल में कोई अजीब सी चीज देखी, मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो उसकी बातों को यकीन नहीं करता। प्रोफेसर सभी को केबिन की तरफ वापस बुला रहा था, लेकिन वॉकी टॉकी का सिग्नल नहीं मिल रहा था और तो ड्राइवर का भी कोई अता पता नहीं था। मेगन की दोस्त उस कमरे में पड़ी हुई लाश को देखने आती है, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि अब वो लाश इधर नहीं पड़ी। इसीलिए वो फौरन मेगन को इस बारे में बताने लगती है, मगर उसका भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो वापस केबिन की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। यहाँ पर भी दरअसल वही जिंदा हुई लाश थी। वो मेगन की दोस्त की आवाज सुन लेती है और उसकी तरफ ही आने लगती है, लेकिन जब मेगन की दोस्त उसे देखती है तो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ हम ठीक से उस लाश को देख पाते हैं जो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी, तो अब से हम उसे ज़ॉम्बी ही कहेंगे।
जाएंगे। वो ज़ॉम्बी अब मेगन के दोस्त की तरफ ही बढ़ रहा था, मगर वो भागते भागते कांटों के बीच फंस गई थी और जख्मी भी हो गई थी। इस चीज का फायदा उठाकर वो ज़ॉम्बी उसका नाखून उखेड़ कर खाने लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसका पूरा हाथ ही खा जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वो वहाँ पर पूरी तरह फंसी हुई थी और निकल ही नहीं पा रही थी। कांटों की वजह से उसकी एक आंख भी काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अब ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पर काट लेता है और नोच नोच कर खाने लगता है। अब कांटों और ज़ॉम्बी की वजह से वो बहुत ही तकलीफ में थी, मतलब उसे आसान मौत भी नहीं मिल रही थी। मेगन अपनी दोस्त को ढूंढने वही कांटों वाली जगह पर पहुंचती है। आखिरकार कुछ ही दूरी पर उसे अपनी दोस्त मिल ही जाती है, लेकिन काफी जख्मी हालत में। पास ही में वो ज़ॉम्बी भी खड़ा हुआ था। मेगन किसी तरह उसे वहाँ से निकालकर पास ही बने केबिन में लाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो कपड़ा रखकर खून बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इतना खून बह जाने की वजह से वो अपना दम तोड़ देती है। मेगन फौरन उस केबिन का दरवाजा बंद कर देती है ताकि किसी को ना पता चले कि उनकी दोस्त को ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। ड्राइवर प्रोफेसर के पास आता है और बताता है कि यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, इधर खतरा है, इसीलिए हमें सभी को वापस बुला लेना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर अभी भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। ड्राइवर के बार बार कहने पर वो सभी को ढूंढने निकल जाता है। तब ड्राइवर को भी उसके साथ जाना पड़ता है। उधर वो ज़ॉम्बी गाड़ी वाले ज़ॉम्बी को खा रहा था। प्रोफेसर देखता है कि सभी वॉकी टॉकीज पर वो काले रंग का लिक्विड लगा हुआ है, लेकिन ये चीज क्या थी उसे समझ नहीं आता। मेगन देखती है अब उसकी दोस्त भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे तैसे वो उसे बच जाती है। कैमरा के जरिए ड्राइवर देखता है कि एक ज़ॉम्बी उनके कैबिन के पास ही खड़ा है। तभी दरवाजे पर मेगन के दो दोस्त आ जाते हैं। वो उन्हें अंदर बुलाकर सब बता देता है कि सभी लाशें जिंदा हो चुकी हैं और ज़ॉम्बी बन रही हैं। यहाँ हर तरफ खतरा है। उधर डेनियल और उसका दोस्त दिखता है कि जिस लाश पर वो रिसर्च कर रहे थे इन्हीं गाड़ी वाली, उसकी हालत बहुत ही खराब है, किसी ने उसके पूरे जिस्म की चीर फाड़ कर दी है। तब ये देख डेनियल अपने दोस्त को बताता है कि मुझे लगता है कि जरूर ये काम प्रोफेसर का है, ताकि हम लोग लाश की ऐसी हालत देखकर डर जाएं। लेकिन उसके दोस्त को ऐसा कुछ नहीं लगता, बल्कि उसके मुताबिक ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं है और लाश की ऐसी हालत भी उसी ने की। वो बहुत डरा भी होता है, इसीलिए अकेला ही केबिन की तरफ जाने लगता है। अब ड्राइवर और मेगन का दोस्त प्रोफेसर को बता देते हैं कि यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, लेकिन वो उनकी बातों को यकीन नहीं करता। उसे सिर्फ ये उन दोनों का बहाना लगता है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को यहीं पर खत्म कर दे। अब मेगन का जो दोस्त अकेला केबिन की तरफ आ रहा था वो अपना रास्ता भूल जाता है और तभी उसे वहाँ वो ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उसी की तरफ ही आ रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन आगे फेंस यानी बाड़ लगी हुई थी। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ लगा ताला नहीं खोल पाता। अब दोनों ही तरफ से ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे थे। वो बाड़ के ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दो ज़ॉम्बीज के हाथों वो नहीं बच पाता। वो उसे पकड़कर नीचे उतार लेते हैं और नोच नोच कर उसे खाने लगते हैं। बहुत ही बुरी तरह वो उसका पेट फाड़ देते हैं। उधर केबिन में सब लोग फैसला करते हैं कि अगली सुबह वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब डैनियल भी केबिन में आ जाता है। वो देखता है कि ना उसका दोस्त केबिन में पहुंचा है और ना मेगन का कुछ पता है, इसीलिए वो एक हथौड़ी लेकर मेगन को ढूंढने जाता है। जबकि मेगन के दो दोस्त डैनियल के दोस्त को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो तो पहले ही ज़ॉम्बी बन गया था। मेगन उस केबिन में फंस चुकी थी और वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। तभी उसकी दोस्त उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मेगन एक हथियार उसके मुंह में घुसा कर दीवार पर ठोक देती है। अभी वो अपनी दोस्त को रोक ही रही थी कि तभी लकड़ी की बनी जमीन को तोड़कर उसका दूसरा दोस्त जो ज़ॉम्बी बना हुआ था वो भी अंदर आने लगता है। अपने दोस्त को वहीं फंसाकर मेगन अपने उस दोस्त के पास आती है और उसके चेहरे पर तेजाब डाल देती है, जिससे वो जलने लगता है। वो एक लकड़ी के टुकड़े से उसका गला काट देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मर रहा था। मेगन की दोस्त भी खुद को छुड़वा कर उसे मारने आती है, लेकिन मेगन एक नोकदार लकड़ी को उसके सर में घुसा देती है, जिससे अब जाकर उसकी दोस्त मारी जाती है। अब लाशों के जो सैंपल उसने जमा किए हुए थे वो उन्हें लेकर छत के रास्ते से केबिन से बाहर आ जाती है, जहाँ उसके पीछे उसका दोस्त भी ऊपर आने की कोशिश करता है। तब मेगन उसके चेहरे पर ऐसा केमिकल डालती है जिससे उसका पूरा जिस्म एक धमाके की तरह फट जाता है। अब देखते ही देखते यहाँ रात हो रही थी। ड्राइवर केबिन के दरवाजे को कील से बंद करता है और तभी बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। प्रोफेसर उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ज़ॉम्बी मरा है या नहीं। तभी उन्हें दरवाजे पर आवाजें सुनाई देती हैं। प्रोफेसर को लगता है कि शायद वो स्टूडेंट्स होंगे, इसीलिए वो ड्राइवर की मना करने के बावजूद भी दरवाजा खोल देता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और तभी अचानक दो ज़ॉम्बीज आकर प्रोफेसर पर हमला कर देते हैं। वो उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन एक भी गोली ज़ॉम्बीज को नहीं लगती। इसी तरह ड्राइवर प्रोफेसर को अंदर लाकर दरवाजा बंद कर देता है। उधर मेगन को भी समझ आ गई थी कि ज़ॉम्बीज के सर पर वार करने से वो मर जाते हैं, इसीलिए वो अपनी दोस्त के सर से लकड़ी निकाल कर केबिन के बाहर जाकर वहाँ खड़े हुए ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाती है। तब उसे देखकर ज़ॉम्बी यहाँ आने लगता है, लेकिन ठीक इसी वक्त डेनियल भी इस केबिन में आ जाता है। वो वहाँ मेगन की दोस्त की लाश की इतनी बुरी हालत देखकर काफी दंग रह जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को आवाज लगाकर यहाँ बुलाता, मेगन उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का कहती है। तभी वो ज़ॉम्बी जिसे उसने बुलाया था वो अंदर आकर उसकी दोस्त की लाश खाने लगता है। इस चीज का फायदा उठाकर मेगन उस लकड़ी से ज़ॉम्बी की पीठ पर
वार करती है और डेनियल ज़ॉम्बी के सर पर मारता है, लेकिन उनका वार ठीक से निशाने पर यानी ज़ॉम्बी के सर पर नहीं लगता, इसीलिए वो नहीं मरता। ये देखकर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ड्राइवर और प्रोफेसर ने भी अच्छे से एक ज़ॉम्बी को बंद कर दिया था, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने प्रोफेसर को काट लिया था, इसीलिए वो अपने जख्म पर दवा लगाता है। ड्राइवर ज़ॉम्बी को जलाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर की गन तो बाहर ही रह गई थी, तो वो दोनों गन लेने के लिए बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ उनका किचन था वहाँ अब एक ज़ॉम्बी है, वो गोश्त को खा रहा है और उसने वहाँ तबाही मचा दी है। प्रोफेसर ड्राइवर को केबिन के अंदर भेजता है दूसरे ज़ॉम्बी पर नजर रखने के लिए, लेकिन केबिन के नीचे भी एक ज़ॉम्बी आ गया था जो खून की स्मेल की वजह से यहाँ आया था। खून को सूंघते सूंघते वो केबिन को तोड़ने लगता है, जो देख ड्राइवर डर जाता है और प्रोफेसर को बुलाने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर की नहीं सुनता क्योंकि वो तो किचन वाले ज़ॉम्बी को गोलियों से मारने में लगा हुआ था। आखिर गोली ज़ॉम्बी के सर पर लग जाती है जिससे वो मर जाता है। ड्राइवर शराब की एक बोतल ज़ॉम्बी के सर पर दे मारता है और टांगों से भी उसे मारता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों पर काटने लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रोफेसर उसकी मदद के लिए अंदर आता है, लेकिन उससे पहले ही ज़ॉम्बी केबिन की टूटी हुई जगह से उसे लेकर जा चुका था। मेगन और डेनियल को ड्राइवर बहुत ही बुरी हालत में मिलता है, यानी बहुत जख्मी, और देखते ही देखते वो मर जाता है। अब इससे पहले वो जिंदा होकर ज़ॉम्बी बनता, मेगन उसके सर पर वार करके उसका किस्सा ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन डेनियल उसे रोकता है और वहाँ से ले जाता है। उनके जाते ही ड्राइवर जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। भागते भागते वो लोग बस तक पहुँच चुके थे, तभी प्रोफेसर यहाँ आकर उनसे बाकियों के बारे में पूछता है, जिस पर मेगन कहती है कि ड्राइवर समेत हमारे 3 दोस्त मारे गए, हम 2 जिंदा हैं और 2 का कुछ पता नहीं है। तो प्रोफेसर उनसे कहता है तुम बस के अंदर ही रहो, उन दोनों को मैं ढूंढने जाता हूँ। वो अपनी गन भी मेगन को ही दे जाता है। मेगन इन सब हालात का जिम्मेदार खुद को कहती है कि जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये प्लान मेरा ही था कि हम इस जंगल में आकर उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और देखना डेनियल, अब हम भी नहीं बचेंगे, वो ज़ॉम्बी हमें भी मार देंगे। लेकिन डेनियल उसे यकीन दिलाता है कि कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ और यकीन रखो हम यहाँ से जिंदा सही सलामत बचकर निकलेंगे। उधर मेगन के दोनों दोस्त जो भी जिंदा थे उनके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगती है। ज़ॉम्बी उनमें से एक को बस पकड़ने ही वाला था कि तभी दोनों कुल्हाड़ी से उस पर वार करके भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब ये लोग भी उसी बाढ़ के पास आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन किसी तरह यहाँ से बचकर बस तक पहुँचते हैं और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ज़ॉम्बी बस पर भी हमला कर रहे थे और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये लोग बस को चलाकर यहाँ से जाने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी अभी भी बस पर लटका हुआ था, तब मेगन का दोस्त टांग मारकर उसे बस से बाहर फेंक देता है। बस की आवाज मेगन भी सुन लेती है, लेकिन उनकी बस की बाहर वो ड्राइवर जो अब ज़ॉम्बी बन गया था वो घूम रहा था, इसीलिए वो कोई शोर नहीं करते और खामोश रहते हैं। कुछ देर के बाद मेगन और डेनियल बाहर आते हैं चेक करने के लिए, लेकिन अभी भी ड्राइवर बाहर ही घूम रहा था। इन्हें देखकर वो भागकर इनकी तरफ आने लगता है, तब मेगन उस पर गोलियां चलाने लगती है और एक गोली गलती से डेनियल को लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है। ड्राइवर उसे काटने ही वाला था, लेकिन मेगन उसके सर पर गोली मार देती है। फिर वो डेनियल को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। रास्ते में उन्हें अपने वो दोनों दोस्त भी मिल जाते हैं जो बस में थे, वो इन दोनों को भी बस के अंदर कर लेते हैं। वो ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं और उनके रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आ रहा था वो उन्हें कुछ चलते जा रहे थे। अब यहाँ एक ज़ॉम्बी था जो काफी ताकतवर था, लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं मर रहा था। मुसीबत की बात ये थी कि उनकी बस रुक गई थी और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर वो ज़ॉम्बी बस के शीशे को तोड़ने लगता है। वो ज़ॉम्बी मेगन के एक दोस्त को पकड़ लेता है और जैसे उसे काटने वाला था इसी वक्त बस भी चल पड़ती है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे अभी भी पकड़ा हुआ था और इसे हड़बड़ी में बस केबिन से टकरा जाती है और मेगन का दोस्त मारा जाता है। इसके बाद मेगन अपने दूसरे दोस्त को बस चलाने का कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बस के अंदर ही आ गया था। वो अब मेगन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन डेनियल ज़ॉम्बी के सर पर गोली मारकर उसे जान से मार डालता है। मेगन का दूसरा दोस्त बस को चलाकर ले जाने लगता है और गोली लगने की वजह से डेनियल की हालत भी खराब हो रही थी। तभी अचानक से कुछ नजर न आने की वजह से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे मेगन का वो दोस्त जो बस चला रहा था उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। वो जख्मी भी हो चुका था, तब मेगन उसका इलाज करती है और उसकी हड्डी को जोड़ देती है। जिसके बाद तीनों वहाँ से निकलते हैं। पेट्रोल लीक होने की वजह से कुछ ही देर में बस में भी धमाका हो जाता है। फिर ये तीनों एक घर के बाहर आते हैं जहाँ डेनियल आराम करता है, तो मेगन और उसका दूसरा दोस्त नजर रखने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर मेगन उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। और वो ज़ॉम्बी पिछली साइड से मेगन पर हमला करने के लिए आने लगता है, जिसे देख दोबारा मेगन उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन एक भी गोली उसके सर पर नहीं लगती, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता और तभी गन में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। ये देख ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो मेगन को मारता उसका दोस्त ठीक वक्त पर ज़ॉम्बी के सर में तीर घुसाकर उसे मार डालता है और तब जाकर मेगन की जान बचती है। अब सुबह भी हो गई थी और प्रोफेसर भी यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में कैप्टन भी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचता है, जिसके आते ही प्रोफेसर मार मारकर उससे पूछता है, सच सच बताओ उन ड्रम्स में क्या था, यानी वो काला लिक्विड, और यहाँ पर सब क्या हो रहा है, क्यों सब मरने के बाद ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। तब कैप्टन बता
ही देता है कि असल में यहाँ कैदियों पर उस लिक्विड का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से सभी कैदी ज़ॉम्बी में बदलने लगे। तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाता है तो प्रोफेसर कैप्टन को ज़ॉम्बी के सामने फेंककर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन चाबियां तो ज़ॉम्बी के मुंह में थी क्योंकि ज़ॉम्बी ने कैप्टन को खा लिया था, इसीलिए वो उसके मुंह में अटक गई। अब कहानी में दरअसल कुछ गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट कैदियों पर किए जा रहे थे। एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी की वजह से सब कैदी ज़ॉम्बी में बदलने लगे, जिससे पूरी जगह तबाह हो गई। और ये सारे लोग यहाँ यही देखने आए थे कि शहर के लोग इतनी तेजी से क्यों मर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जिन लाशों पर वो रिसर्च करने आए हैं वो तो ज़ॉम्बीज हैं। अब ये ज़ॉम्बीज बाकी ज़ॉम्बीज से अलग है क्योंकि ये इंसानों के साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी खाते हैं। बस इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाए।